नून लीग चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक्सटेंशन देने के ख्वाहां। माजी में आला अदलिया के जजेस को एक्सटेंशन कब और क्यों दी गई? सियासी अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह एक्सटेंशन का सुनामी। कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी लिखते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब क्या है? यकीनन दीगर वजूहात भी होंगी, मगर मेरी दानिस्त में इस तलातुम खेजी की सबसे बड़ी वजह एक्सटेंशन का सुनामी है, जो सब कुछ खसो खाशाक की मानंद बहा कर ले जाता है। आप चाहें तो एक्सटेंशन को मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी कह सकते हैं, मगर इससे रौब और दबदबा कम हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं बड़ी फौज के सरबराह की एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। हालांकि अब ये तूफान हर चीफ के दिल में पिन्हा है। पाकिस्तान के दस्तूर की शिक 179 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, जबकि दस्तूर की शिक 195 में वाज़ेह किया गया है कि हाई कोर्ट के जज साहिबान 62 साल की उम्र में सबकदोश हो जाएंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्होंने इख्तिदार संभालते ही नवंबर 2002 में LFO के नाम से जो फरमान जारी किया, उसके तहत आइन के आर्टिकल 179 और आर्टिकल 195 में तरमीम करते हुए आला अदलिया के जज साहिबान को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। जब मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ मुफाहमत हुई तो फौजी डिक्टेटर ने अपनी एक्सटेंशन बचाने के लिए जजों की कुर्बानी दे दी और 17वीं आईनी तरमीम के जरिए आला अदलिया के जज साहिबान को मुद्दत मुलाजमत भी दी गई। ये तोसी वापस लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बितरतीब 65 और 62 साल कर दी गई। इस तरमीम के नतीजे में किश्ते आरजू में परवान चढ़ता एक्सटेंशन का पौधा मुरझा गया और सुप्रीम कोर्ट के 4 जबकि हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान बादले नाखास्ता रिटायर हो गए। ये खदशात भी जाहिर किए गए कि शायद माई लॉर्ड्स खफा होकर जाते जाते इंसाफ पर मबनी कोई फैसला ही ना दे जाए, मगर चीफ जस्टिस शेख रियाज अहमद, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीर ए शेख, जस्टिस काजी मोहम्मद फारूक, जस्टिस करामत नजीर भंडारी, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजा साबिर, जस्टिस रोशन ईसानी, जस्टिस SA सरवाना, जस्टिस जाहिद कुर्बान अलवी, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अशरफ लगारी और पिशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस रऊफ खान किसी किस्म की मुजाहमत किए बगैर घर चले गए। मनपसंद जज साहिबान को एक्सटेंशन देने की दूसरी कोशिश 2019 में तब हुई जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और जस्टिस आसिफ सईद खोसा उनकी मंशा और मर्जी के मुताबिक बर वक्त और फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बना रहे थे। नवंबर 2019 में बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी, तो दिसंबर में अदलिया के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिटायर होना था। दोनों चीफ साहिबान को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने का वादा किया गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन देने के हवाले से तो अगस्त 2019 में ही वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी किए गए एक हुक्मनामे के जरिए से आगाह कर दिया गया, मगर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम का बिल लाने की जरूरत थी। सितंबर 2019 में हुकूमती अरकान पार्लियामेंट सैयद फखर इमाम और अमजद खान नियाजी ने कौमी असम्बली में एक बिल मुतारिफ करवाया, जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र 62 बरस से बढ़ाकर 65 साल, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 बरस कर दी जाए। मलाइका बुखारी, जो वजारत कानून और इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, उन्होंने इस बिल की मुखालफत नहीं की, चूंकि इस बिल को मंजूर करने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार थी। इसलिए जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी दरकार थी। जब मतलूबा ताईद और हिमायत मुयस्सर नहीं आई, हुकूमत ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की और जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी एक्सटेंशन लेने के बाद आंखें माथे पर रख लीं, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती इख्तियारात की ताकत दिखाने का फैसला किया। रियाज हनीफ राही ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ एक दरखास्त दायर कर रखी थी। इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जब दरखास्त गुजार ने कहा कि वो पिटीशन वापस लेना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अब हम इस पर समाअत जारी रखेंगे, क्योंकि ये मुफादे आमा का मामला है। अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर अनवर मंसूर दलाल दे रहे थे और उनका मौक़िफ़ था कि आर्मी एक्ट में लेफ्टिनेंट जनरल की रिटायरमेंट का जिक्र है, आर्मी चीफ कभी रिटायर नहीं होता। इस दौरान अदालत में मौजूद वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट ने आर्मी एक्ट की कॉपी फराहम कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इसके बाद जो तमाशा लगा वो आप सब जानते हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक चीफ को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया, तो दूसरे चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के गुनाह में शामिल हो गई। एक तरफा तमाशा मगर यह है कि वही मुस्लिम लीग नून जो 2019 में जजों की रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ाने की मुखालफत कर रही थी, अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायजीसा को एक्सटेंशन देने की ख्वाहां है। और तहरीक इंसाफ जो तब जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए बिल लेकर आई, अब मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत कर रही है। अगर सितंबर 2019 में सैयद फखर इमाम और अमजद खान न्यासी का लाया हुआ बिल मंजूर हो जाता, तो जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस बने बगैर रिटायर हो जाते। अब अगर ये तरमीमी बिल मंजूर हो जाता है और चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल मुकर्रर कर दी जाती है, या फिर जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 बरस
کر دی جاتی ہے تو جسٹس منیب اختر چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے۔ اس سے پہلے ترتیب یہ تھی کہ متضاد خیالات کے حامل دھڑوں میں سے باری باری سب نے چیف جسٹس بننا تھا، یعنی جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو ان کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن، ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور پھر جسٹس منیب اختر۔ اب چونکہ جسٹس اعجاز الاحسن پہلے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں تو مذکورہ بالا آئینی ترمیم کے نتیجے میں جسٹس منیب اختر کے دوڑ سے باہر ہو جانے کے بعد راوی چین ہی چین لکھے گا۔